हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं हर मंडे को आपको बीएससी मैथ्स का जो सॉल्यूशन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। और ये बीएससी मैथ्स सेमेस्टर थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 1 से बिलोंग करते हो तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा है तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो देखिए कोई भी पर्टिकुलर थ्योरम है ना, ये थ्योरम क्या है, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है ये है टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखिए कोई भी थ्योरम है ना, उसका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। तो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखिए लेट f यानी फंक्शन ऑफ a प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ h एंड f ऑफ a प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इनटू इंक्रीजिंग पावर ऑफ h। देन हम लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश a। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा f डैश का मतलब है ये जो फंक्शन है ना, इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है एक बार। ठीक है, तो f डैश a h प्लस एफ डबल डैश ए एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2। और यहाँ पर एफ डबल डैश का मतलब है इस पर्टिकुलर फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। और फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल का इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए फैक्टोरियल जो सिंबल है ना, उसको हम या तो इससे डिनोट करते हैं या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जैसे फैक्टोरियल 5 या फिर आपसे पूछे 5 फैक्टोरियल, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से आएगा प्लस का साइन और एफ ट्रिपल डैश ए एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, इसे जरा आप नोट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करने की ओर चलते हैं। देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस a3h क्यूब प्लस a4h रेज्ड टू पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देन f डैश a प्लस एच, यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन कैसे लेना है, इसका a0 है तो एक बढ़ जाएगा a1 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 है ना, तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो 2a2h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a2h स्क्वायर है तो यहाँ पर 3a क्यूब हो जाएगा और h स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर a3 है तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 4a4h का क्यूब। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यहाँ पर एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए a1 था तो हमने 2 लिखा और a2 लिखा। ठीक है, यहाँ पर a2 था तो यहाँ पर हमने 3 लिखा और a3 लिखा। ठीक है, और बाकी h स्क्वायर h क्यूब ये सब हमारा फिक्स था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस f डैश a प्लस एच को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे एंड f डबल डैश a प्लस एच। तो यहाँ पे तो आपको पता है a1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है h का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास 2a2 ही बचेगा। प्लस ये जो 2 है ना, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, पावर रूल आपको पता होगा। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते थे, 2x, ये पावर नीचे उतर जाता था ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, ये पावर नीचे उतरेगा तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे, अगर आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो वो आप मुझे बताएंगे, अलग से मैं क्लास ले लूँगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरे साथ हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, ओके, तो 6a क्यूब h प्लस यहाँ पर देखिए 3 और 3 नीचे उतर जाएगा तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और ये 4h स्क्वायर एक घट जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस एफ डबल डैश यानी इसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया था ना 2 बार, तो इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस बार इसको लिखेंगे एंड एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a2 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 6a क्यूब, क्योंकि एच का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये नीचे उतर जाएगा ना पावर, तो 12 यानी 12 इंटू 2 क्या होगा 24 और a4h प्लस डॉट 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 इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या लिखेंगे देखिए, टेकिंग एच इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया a0, एफ डैश ए इज इक्वल टू a1, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 2a2, एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू 6a क्यूब। मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखा, मेरे खुद के नोट्स में मैंने ये चीज़ लिखा था ताकि मुझे याद रहे कि h इक्वल टू 0 रखना होगा तो यही बचेगा। मतलब जब भी आप h इक्वल टू 0 रखेंगे ना तो आपके पास फंक्शन ऑफ a का मान क्या होगा 0, a0 आएगा। h इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो f डैश a का मान a1 आएगा। जब आप h इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो f डबल डैश a का मान 2a2 आएगा। जब आप h इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो f ट्रिपल डैश a का मान 6a क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू a0, एफ डैश ए इज इक्वल टू a1, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 2a2, एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू 6a क्यूब है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a0 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, a1 इज इक्वल टू एफ डैश ए, a2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश ए डिवाइड 2, क्योंकि यहाँ पर 2a2 था ना तो 2 को हमने उस साइड भेज दिया, तो इस साइड मल्टीप्लिकेशन था तो उस साइड हमने किया तो डिवीजन में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी से हमने ये लिखा ना, इसी से हम ये लिखेंगे, ये जो 6 है ना उसको उस साइड भेज देते हैं, तो a क्यूब बराबर क्या आएगा एफ ट्रिपल डैश a डिवाइड 6। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये प्रूफ हो गया ना, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एच प्लस एफ डबल डैश ए बाई फैक्टोरियल 2h² प्लस a क्यूब एफ ट्रिपल डैश a h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मान बैठा सकते हैं तो आपको यही चीज़ जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा टेलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक